कोई आपके पास अगर ये बेस्ट ऑप्शन यही है, जी बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसमें एक चोर स्विच लगा जाए, जो कि देसी लैंग्वेज में यूज करा जाता है। इट्स अ बेसिकली एमसीबी, इट इज अ कंप्लीट ऑफ the कार। वो गाड़ी के सीट के नीचे या कहीं ऐसी जगह पे लगा दिया जाए कि चोर स्विच ऑफ करो, सिर्फ ओनर को या ड्राइवर को मालूम हो, वो पहले ऑन होगा, फिर सब कुछ ऑन होगा। तो आप तो अपने मोबाइल से उसको ओनर्स के मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, बट चोर स्विच से गाड़ी बिल्कुल वो हो जाती है, लेकिन चोर उसका भी पता लगा लेंगे। मुझे लगता है टोयोटा और मर्सिडीज को, आपने भी इसका एक देसी नाम रखा है, टोयोटा और मर्सिडीज को मुझे लगता है पलविंदर साहब से कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो चोर स्विच का फॉर्मूला बता सके। टूटू धवन साहब हमारे साथ हैं। टूटू धवन साहब, यहाँ पर वो ईसीएम रखा है, भलिंदर सिंह जी हैं जो लेकर आए हैं, और वो तमाम इसकी खूबियां बता रहे हैं और उसकी जो कमियां हैं वो भी हमें बता रहे हैं। ये बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट हमने चलाई थी और उसमें आप ही कह रहे थे कि अगर इसको वेल्ड कर दिया जाए कार के अंदर तो फिर भी सिक्योरिटी लेवल काफी बेहतर हो सकता है। आप जी बताइए। ईसीएम को नहीं वेल्ड कर सकते, तो ईसीएम के साथ आप ब्रेस लगा के उसको वेल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो ईसीएम को नहीं वेल्ड करना, बट ईसीएम की जो ब्रैकेट है, जो माउंटिंग है, उनको अच्छी तरह सिक्योर करके और फिर वेल्ड कर दीजिए। हालांकि चोर तो उसको भी तोड़ लेंगे, बट ये थोड़ा एक डेटरेंट होता है कि एकदम नहीं निकाल सकेंगे, और किसी चोर के पास बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता, अनलेस ही कम्स फुली प्रिपेयर्ड कि हाँ ये गाड़ी लेके ही जानी है उन्होंने। जी, तो एक तरह से कम ये चुनौती रहेगी, लेकिन पलविंदर साहब क्योंकि एक्सपर्ट हैं, ईसीएम लेके आए हैं, दिमाग लेके आए हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है हम चाहेंगे वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। लेकिन ये ईसीएम है क्या आखिर? आपको आइए दिखाते हैं कि ईसीएम होता क्या है, आखिर ईसीएम कार में इतना अहम क्यों होता है और ईसीएम के क्या क्या फायदे हैं। ईसीएम यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। जिस तरह से कोई इंसान अपने दिमाग के सहारे अपना हर काम आसानी से कर लेता है, ठीक उसी तरह कार में ईसीएम होता है, यानी कि ईसीएम कार का दिमाग होता है। आपकी कार सुरक्षित रहे, इसके लिए कार में तमाम तरह के सेफ्टी फीचर्स लगाए जाते हैं, और ये सभी सेफ्टी फीचर्स ईसीएम से जुड़े हुए हैं। कार को किसी भी तरह के निर्देश ईसीएम से ही मिलते हैं। ईसीएम से आपका इस नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं इंजन के, वो इसके थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। और साथ साथ में आपकी जो चाबी है, जिसके अंदर एक चिप लगा होता है, विच एक्चुअली एक्टिवेट्स द मोबिलिटी ऑफ योर इंजन, वो इसके साथ जब तक मैच नहीं करेगा तब तक वो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। आपकी और हमारी कार में सुरक्षा के लिए लगाए गए तमाम तरह के सेफ्टी डिवाइस के सेंसर्स किसी भी तरह के खतरे को भांपकर ईसीएम को ही रिपोर्ट करते हैं। ईसीएम गाड़ी में लगे सेंसर्स की मदद से फ्यूल इंजेक्टर्स को सिग्नल भेजता है, जिससे गाड़ी को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। टीम न्यूज नेशन। तो आपकी कार के सामने बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी मुश्किल से आप धन जोड़ के कार खरीदते हैं, लेकिन उस कार को चोर कब आपसे चुरा ले, कब आपके आंख से वो ओझल हो जाए, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। बल्कि 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा आजकल, अगर आप कोई एक सेडान कार ले रहे हैं या एसयूवी ले रहे हैं, आपसे लाखों रुपए ज्यादा ले लिए जाते हैं। बलविंदर साहब, आपके पास कुछ और मैं देख रहा हूं, आप बड़े इंतजामात लेके आए हैं ताकि हमारे दर्शकों को सहूलियत हो कि क्या क्या इंतजामात है, कैसे बचा जा सकता है, अपनी गाड़ी को कैसे सेफ रखा जा सकता है। कुछ आप बताएंगे कि क्या कुछ है? सर, ये एक तरह से आपका माइंड रीडर है जी। इंजन कंट्रोल को रीड करता है ये। इट्स बेसिकली अ कार स्कैनर। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड सेफ ऑल्सो फॉर द चोर। उसको गाड़ी चोरी करने के लिए सेफ भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये गाड़ी को रीड करके उसकी सारी डिटेल्स बताता है आपको कि ये कौन सा मॉडल है, कौन से ओनरशिप है, कितनी चली हुई है, क्या क्या है। तो आप इसको डी कोड भी कर सकते हैं। लाइक आपके पास टोयोटा इनोवा है और सर के पास भी टोयोटा इनोवा है, इनकी गाड़ी का ईसीएम लेके उनकी गाड़ी में डालना है, तो इस यूनिट के बगैर, इस स्कैनर के बगैर मैं इसको डी कोड नहीं कर सकता। आप ही गाड़ी का डी कोडिंग करके उनकी गाड़ी में कोडिंग करना पड़ेगा, तभी गाड़ी चोरी हो पाएगी। ये भी एक तरीके से, ये बेसिकली इट्स अ टूल। चोर इसके बारे में जानते होंगे अच्छी तरह। सर, वेरी रेयर लोग जानते हैं, बट जो वर्कशॉप ओनर्स हैं या जो ऑलरेडी बिजनेस में है, मैकेनिक्स हैं, उन लोगों को इसके बारे में पता होता है। इट इज अ कार स्कैनर, इट रीड योर माइंड एंड इट कैन गो अकॉर्डिंगली। इन सब के बावजूद एक जो ओनर है वो चाहता है मेरी गाड़ी सुरक्षित रहे, मैंने बड़ी मेहनत से खरीदी है। बिल्कुल सर। उसके लिए कोई फॉर्मूला आज आप लेके आए हैं? सर, वो बताया आपको मैंने, एक तो चोर स्विच है और एक अगर अच्छा सा लें तो कार ट्रैकर है।
बिकॉज वही एक चीज है जो कार आपकी जैसे मोबाइल को आप ट्रैक कर लेते हैं वैसे आप कार ट्रैक टूटू धवन साहब से पूछते हैं। टूटू धवन साहब, यहाँ पर चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे बचें। चलिए अब इस मसले पर ही आते हैं कि आखिर कैसे बचा जाए। इतनी मेहनत से व्यक्ति कार खरीदता है और चोरी हो जाती है 2 सेकंड में, कैसे आखिर बचें? ये कुछ तो वो इन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि आपके अंदर चोर स्विच लगना चाहिए जिसके साथ सिर्फ आपको पता है या आपके ड्राइवर को पता है, जिससे वो एक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा और भी जो मैकेनिकल लॉक्स आते हैं जैसे गियर लॉक हुए या ऐसी चीजें, वो आप लगवा लीजिए। ऑल्दो एज आई सेड अर्लियर, ये सब चीजें का तोड़ निकल आता है, बट एक डेटरेंट होते हैं और जितना टाइम लग जाए ज्यादा चोर को तोड़ने के लिए उतना ही वो छोड़ के गाड़ी को भागना चाहेगा। जी, टूटू धवन साहब, इस देश में जब लोग कार खरीदने या बाइक खरीदने जाते हैं तो वो टूटू धवन की सलाह पे बड़ा गौर करते हैं। अब टूटू धवन से हमारा एक सवाल है, जरा बताइए कि आज के दिन में अगर किसी को 10 से 12 लाख की गाड़ी खरीदनी हो या 10 लाख से नीचे की गाड़ी खरीदनी हो, सेफ्टी के लिहाज से कौन सी सबसे सुरक्षित गाड़ी है जिसमें चोर अपना हाथ साफ नहीं कर सकते? देखिए, ये चीजें तो कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इस हर गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगे हुए हैं और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कीज भी सब गाड़ियों के साथ आती है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप गाड़ी को सिक्योर रखें, सिक्योर पार्किंग में रखें, और जहां जहां भी आप गाड़ी खड़ी करते हैं ट्राई एंड मेक श्योर कि कोई ना कोई सर्वेलेंस उसके साथ हो। जी, हालांकि ऐसे हादसे भी हो चुके हैं जब ये गाड़ी आपके सामने चोरी होकर चली जाती है। जी हाँ, बेशक सही कह रहे हैं आप। टूटू धवन साहब, आइए देखते हैं, क्योंकि कंपनियां भी बहुत गौर करती हैं, काफी रिसर्च करती हैं कि किस तरीके से सेफ्टी रखें अपनी गाड़ियों में। अपने सपनों की कार खरीदने वाले उन्हें चोरों से बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं, कंपनियां भी कोशिश करती हैं, लेकिन कार चोर इन्हें चुरा ले जाने में कामयाब हो ही जाते हैं। कार कंपनियां सेंट्रल लॉकिंग, स्टीयरिंग लॉकिंग जैसे तमाम फीचर्स के साथ साथ अपनी नई नई कारें पेश करती हैं, लेकिन चोर उसका तोड़ निकाल ही लेते हैं। कार कंपनियां मुसीबत बन चुके चोरों से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए तमाम तरह के फीचर्स वाली कारें पेश करती हैं, लेकिन बावजूद इसके चोर उनका तोड़ निकाल ही लेते हैं। आए दिन कार चोरी की वारदातें सामने आती रहती हैं। कार चोर आधुनिक तकनीक को चुनौती देते हुए कार की सुरक्षा में आसानी से सेंधमारी कर लेते हैं, या यूं कहें कि बढ़ती सुरक्षा के साथ साथ वाहन चोर भी अपडेट होते जा रहे हैं। ये नई से नई और अचूक मानी जाने वाली तकनीकों का भी तोड़ निकाल रहे हैं। जानकारों की माने तो सुविधा और सहूलियत के लिए कार चोर अब 2 श्रेणियों में बढ़ चुके हैं। एक जो कार चोरी करते हैं और दूसरे वो जो कार लूटते हैं। यानी कार चोरों से बचाने के लिए जितने भी तकनीकी उपाय किए जाते हैं, करीब करीब सभी का तोड़ चोर अब तक निकाल चुके हैं। स्टीयरिंग लॉक और गियर लॉक लगी कारों को बेखौफ चोर बच्चों की तरह तोड़ देते हैं। सेंटर लॉकिंग के इजाद के समय चोरों को कुछ परेशानी जरूर हुई, लेकिन इसके तार को तोड़कर इन लोगों ने फिर से वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। चोरों के हाईटेक होने का आलम यह है कि अभी तक जिस इमोबिलाइजर तकनीक को कंपनियां बेजोड़ बता रही थी, उसका तोड़ निकालने वाले 2 भाइयों के गिरोह को गुड़गांव पुलिस ने धर दबोचा। होंडा ने इस फीचर्स वाली कारों को उतारते वक्त दावा किया था कि इमोबिलाइजर तकनीक से लैस उसकी कार को कोई चोर चुरा नहीं सकता, लेकिन ये गिरोह सिर्फ होंडा कंपनी की कारों की ही चोरी करता है। इन लोगों ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए एक पाकिस्तानी शख्स से होंडा कंपनी के इमोबिलाइजर सॉफ्टवेयर को हैक कराया। फिर उसकी मदद से लंदन से एक लैपटॉप नुमा डिवाइस मंगाई गई, जिसकी मदद से महज 4 मिनट में गिरोह होंडा की कोई भी कार को चोरी कर फरार हो जाता था। कारों की सुरक्षा के लिए इनमें जीपीएस सिस्टम लैस किए गए। जीपीएस सिस्टम आने से कुछ वाहन चोर पकड़े भी गए, लेकिन कुछ दिन बाद चोरों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। अब चोर जीपीएस सिस्टम लगी कार से डिवाइस को तुरंत ही निकालकर फेंक देते हैं, जिससे उनको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त चोरी की सबसे ज्यादा कारें उत्तर पूर्वी राज्यों में बेची जा रही हैं। यही वजह है कि वाहन चोरी का काम बेहद संगठित तरीके से किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी राज्य, खासतौर से असम, मणिपुर और नागालैंड में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों से लग्जरी गाड़ी चोरी करते हैं और फिर उनके कागज तैयार कर बेच देते हैं। रुमानुल्लाह खां, न्यूज नेशन, दिल्ली।
लेकिन हमारे साथ जो भलिंदर साहब बैठे उनका ईसीएम काफी मजबूत है, अभी तक किसी चोर ने उनका ईसीएम हैक नहीं किया, इसलिए हम चाहेंगे कि वो आपको ऐसे सुझाव दें। वो कंपनीज के लिए भी सुझाव है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने तो कहा गेयर लॉक के बिना कोई गाड़ी नहीं बिकेगी, लेकिन गेयर तोड़ना सबसे आसान है। आपका ईसीएम क्या कह रहा है इस समय, ताकि दर्शक अपनी गाड़ी को सेव कर सके? सर मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप अपनी कोई गाड़ी लेते ही उस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम, ट्रैकर सिस्टम एंड आईपी कैमरास लगवाइए। आईपी कैमरास हम लोग लिमोजिन्स डिजाइन करते हैं, हम उसमें लगाते हैं। कोई भी हरकत होती है, ड्राइवर अगर बिना इन्फॉर्मेशन की गाड़ी स्टार्ट करता है, हमारे मोबाइल में एसएमएस या फोन आ जाता है जी, एंड उसके बाद हम इमीडिएटली अलर्ट हो जाते हैं, गाड़ी के पास देख लेते हैं, और वो आईपी कैमरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक डाटा सिम कार्ड डलता है और अपनी गाड़ी को वॉच कर सकते हो कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कार। इतना स्पाई कैम है आजकल, तो आपको पता है स्टिंग ऑपरेशन में भी यूज होता है, तो वो छोटा सा कैमरा गाड़ी में लग जाए, बहुत सस्ती है, 2-2.5 हजार। खर्चा कितना आता है? 2-2.5 हजार रुपए का कैमरा है और एक सिम कार्ड की कॉस्ट है। चलिए टूटू धवन साहब से पूछते हैं। टूटू धवन साहब, एक चीज बताइएगा, जो महंगी कारें आती हैं, बीएमडब्ल्यू या ऑडी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ऑटोमेटिक व्हील लॉक आता है। जैसी पार्किंग मोड में आप डालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो व्हील हैं उसके वो लॉक हो जाते हैं। क्या ये सिस्टम वाकई इतना महंगा है कि आम गाड़ियों में नहीं लग सकता? हाँ जी, ये डेफिनेटली चीजें महंगी हैं और ये हाई एंड गाड़ियों के अंदर ही अफोर्ड कर सकते हैं। उनके अंदर तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन जो गाड़ियों की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। ये इकोनॉमिकल जो गाड़ियां हैं उसके अंदर इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, बिकॉज द कॉस्ट विल गो अप फिनोमिनली। तो बिल्कुल, कम से कम पलविंदर साहब, एक सबसे बड़ा सुझाव तो यही हो सकता है कि लोगों को अपनी कार की हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, वो सबसे बेहतर विकल्प है। एब्सोल्युटली। आप यही है जो बताया, जैसे सर ने भी बताया कि चेन सिस्टम बांधा जाए, टायर्स में चेन बांधी जाती है। पहले जो पुराने सिस्टम थे, एटलीस्ट गाड़ियां तो सेफ रहती थी, उससे चोरी होती थी, कोई चीज पता चल जाती थी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, गाड़ियों के साथ डॉग्स बांध देते हैं। मैं तो 10 लाख रुपए दे रहा हूं। अगर चेन ही बांधनी है तो फिर हाईटेक सिस्टम का क्या करेंगे? नहीं, वो फिर लाखों रुपया जो खर्च करते हैं सिर्फ इसी बात पे कि हमारी गाड़ी सेफ रहे। अगर चेन बांधनी होगी तो फिर साइकिल में भी पहले 10, 12, 15, 20 लाख की गाड़ी में चेन बांधे कोई व्यक्ति, अच्छा नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली ट्रू है, मजा नहीं आएगा, बट गाड़ी तो सेफ रहेगी। चलिए, लेकिन कहते हैं कि जाने वाली चीज में पर लग जाते हैं, अगर 7 तालों में भी आप रखें तो ये हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। टूटू धवन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शकों को काफी जानकारी मिली होगी और काफी सेफ्टी अब मिलेगी उनकी गाड़ियों को, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थोड़ी देर के लिए यहां पर रुक रहे हैं और जब लौटेंगे तो एक नई पेशकश के साथ।